अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर का ये पहला सेशन है जिसमें हम आज अपनी केमिस्ट्री का जो रिवीजन हमने शुरू की थी उससे ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज है हमारे पास हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 12। तो इसी तरीके से आज हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। तो आपको जैसा कि पहले भी पता है कि हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कि हाइड्रोजन और साथ में सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर कार्बन होती है। तो जो हमने सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस की थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक के अंदर आप लोग कार्बन, हाइड्रोजन और उसके साथ कोई और जो उसका माखूज होता था, जैसे कोई रेयर केसेस के अंदर आ जाते हैं, कोई ऑक्सीजन आ जाता है, उसके साथ सल्फर आ जाता है, तो वो भी हम लोग ऐड उसके साथ कर देते थे। मगर इस हाइड्रोकार्बन के अंदर, इसके अंदर स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने वाले हैं किस चीज़ की। हमारे पास है हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन। तो द स्टडी ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन और एंड उसके जो आपके पास डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, तो उसकी जो आपके पास क्लासिफिकेशन है और उसकी स्टडी है वो आप हाइड्रोकार्बन के इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो इसी तरह भी हमारे पास है पहला है, इसको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको आपको जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। तो इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन इसलिए इनको कहा गया है कि इन्हीं दो हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट से आप इनके माखूज करके इनके डेरिवेटिव्स निकाल के फर्दर एलिमेंट्स बना सकते हैं, कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो हमारे पास है जी पहले इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है हमारे पास, तो इनको टू मेन क्लासेस के अंदर हमने डिवाइड किया है। इन टू मेन क्लासेस के अंदर हमारे पास क्या है, पहले ओपन चेन आती है और आपके पास दूसरे नंबर पे क्लोज चेन। तो हम लोग जो पहले डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास ओपन चेन। तो ओपन चेन के अंदर जो है हमारे पास वो है पहले सैचुरेटेड, उसके बाद अनसैचुरेटेड, स्ट्रेट है एंड ब्रांच चेन है। तो इस तरह हमारे पास भी आ जाता है कहाँ पे है ओपन चेन। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास क्या है, पहली कार्बन, जैसे हमारे पास ये है जी फर्स्ट कार्बन और ये है हमारे पास फर्स्ट और ये है कि लास्ट कार्बन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली कार्बन और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। तो जब पहली कार्बन और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होगी तो वो आपके पास ओपन चेन जो है हाइड्रोकार्बन कहलाएगी। तो इसी तरह हमारे पास है दूसरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये इसी आपके पास ओपन चेन की फिर नीचे क्या है, फर्दर डिवीजन है जिसके अंदर क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है, स्ट्रेट है एंड ब्रांच है। तो पहले जो सैचुरेटेड का लफ्ज जो है हमारे पास यहाँ से है कि ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन अपनी सारी वैलेंसी 4 अगर बॉन्ड बना सकते हैं तो चारों के चारों बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड से पूरे कर रहा होगा। जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इस कंपाउंड के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स होंगे हाइड्रोकार्बन के वो सारे के सारे क्या होंगे जी, इसी तरह सिंगल बॉन्ड के लिए कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करेगा। तो उसके बाद है जी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने देखा कि जी हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोकार्बन के अंदर अनसैचुरेटेड के अंदर कार्बन के दरमियान कोई ना कोई डबल बॉन्ड आ जाता है। तो कोई ना कोई डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से ये क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बनने की वजह से इसके अंदर क्या आ जाता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है और हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो इसी तरह इसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से ये क्या कहलाएगा जी, हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो इसी तरह नीचे फिर हमारे पास स्ट्रेट चेन है, उसके बाद ब्रांच
तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हमारे पास ये आपके पास क्या आ सकता है जी, अनसैचुरेटेड के अंदर भी आ सकता है और सैचुरेटेड के अंदर भी आ सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको इनके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बाद भी लिखा, लेकिन आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है जी, ये पहले लिखा हुआ है जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से पहले, तो लेकिन अनसैचुरेटेड में भी और सैचुरेटेड में भी ये पाई जाती है, ब्रांच चेन भी और आपके पास स्ट्रेट चेन भी। और उसके बाद क्या है जी, हमारे पास सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड। तो इस तरह हमारे पास स्ट्रेट चेन वो चेन होगी, स्ट्रेट चेन के अंदर हमारे पास क्या है, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन, सारे के सारे जो आपके पास हाइड्रोकार्बन होंगे वो आपके पास क्या होंगे जी, स्ट्रेट चेन के अंदर होंगे, सीधी चेन के अंदर, कोई इसके अंदर ब्रांच नहीं होगी, कोई इसके अंदर शाख नहीं होगी। तो इसके अंदर सारे के सारे स्ट्रेट चेन के अंदर क्या होंगे, सारे ओपन चेन के जरिए या फिर सिंगल बॉन्डेड होंगे और इसके अंदर कोई ब्रांच आपको कोई शाख नजर नहीं आएगी। तो इसी तरह अब हमारे पास है जी ब्रांच चेन के अंदर क्या होगा, आपको कोई ना कोई इसके अंदर शाख नजर आएगी, यानी कि ये हमारे पास क्या है जी, ब्रांच है। तो इस ब्रांच के आ जाने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, ब्रांच चेन। तो इस तरह ये हमारे पास हो गई ब्रांच चेन। उसके बाद है जी हमारे पास इसी हाइड्रोकार्बन की दूसरी टाइप है हमारे पास क्लोज चेन। तो इस क्लोज चेन को डिवाइड किया गया है फर्दर नॉन एरोमेटिक्स या फिर उनको सिर्फ साइक्लिक कहा जाता है। तो उसके बाद नॉन एरोमेटिक्स और साइक्लिक के बाद आता है वो है हमारे पास साइक्लिक तो होता ही होता है, और उसके बाद क्या होता है, एरोमेटिक भी होता है। तो एक तो साइक्लिक हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे इसके अंदर एक तो साइकिल तो बना हुआ है, लेकिन साइकिल बना हुआ मैंने नॉन एरोमेटिक और इसके साथ ही हम लोग लिख देते हैं कि ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या होगा, साइक्लिक होगा, ओनली साइक्लिक। तो ये ओनली साइक्लिक होगा, क्लोज होगा, लेकिन इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होगा, लैक ऑफ एनी बेंजीन रिंग, इसके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होगा। तो इसी तरह हमारे पास अगला है जी, इसके अंदर ओनली साइक्लिक होगा। उसके बाद है जी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, साइकिल तो होगा, जैसे इसके अंदर है, इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर साइकिल तो है, जैसे यहाँ पे देखें ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ है और ये इसके साथ कनेक्टेड है। इस तरह ये साइकिल तो बना रहे हैं, लेकिन क्या है इसके अंदर कोई भी आपको एरोमेटिक यानी कि उसके अंदर कोई बेंजीन रिंग नजर नहीं आएगा। तो इसके बाद है जी हमारे पास, जैसा कि ये दूसरी एग्जांपल है, इसको हम लोग नाम देते हैं साइक्लोब्यूटेन का। ये हो गया हमारे पास साइक्लोब्यूटेन। और साइक्लोब्यूटेन हमारे पास है, जो साइक्लोब्यूटेन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आएगा, साइकिल तो नजर आएगा, लेकिन बेंजीन रिंग इसके अंदर बिल्कुल नहीं होगी। तो इसके बाद है जी हमारे पास दूसरा, इसको हम साइक्लोप्रोपेन का नाम देते हैं। तो इस साइक्लोप्रोपेन के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग लगी नहीं है, लेकिन फिर भी ये साइक्लिक है। तो इस साइक्लिक कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक हमने क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं है। तो इसके बाद है हमारे पास तीसरी एग्जांपल है नॉन एरोमेटिक की और साइक्लिक की, जो कि है ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। तो इस साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास। इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर क्या है, साइक्लोहेक्सेन को अगर खोल के लिखा जाए तो कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर आता है, जिसके अंदर CH2 है, CH2 है, फिर भी इसके साथ सारे CH2 आपने जुड़े हुए देखेंगे, लेकिन इसके अंदर ना तो कोई डबल बॉन्ड आपको नजर आएगा और ना ही कोई बेंजीन रिंग नजर आएगी। तो एक बेंजीन रिंग एरोमेटिक के अंदर होना लाजमी है, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। उसकी दूसरी टाइप है जो कि साइक्लिक भी कहलाती है और उसके साथ साथ क्या कहलाती है, एरोमेटिक कहलाती है। तो ये एरोमेटिक भी कहलाती है और साइक्लिक भी कहलाती है। तो एरोमेटिक कब बनता है, जिसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। तो ये है हमारे पास जी बेंजीन।
तो कम से कम एक बेंजीन रिंग होना इसके अंदर लाजमी है। तो एक बेंजीन रिंग जब तक नहीं होगा इसके अंदर कोई एरोमेटिक बनने का चांस नहीं होगा। तो उसके बाद जो है हमारे पास एरोमेटिक के लिए बेंजीन का होना जरूरी है। तो बेंजीन के अंदर क्या होता है कि बेंजीन के अंदर हमें हमारे पास क्या होगा कि अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होगा। तो अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड से क्या मुराद है कि एक उसके अंदर पहले पहले सिंगल होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल होगा, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर डबल। तो इस तरह इस अल्टरनेशन के जरिए क्या बनता है कि एक डबल बॉन्ड बनता है। तो इसके बाद है कि हमारे पास इसी तरह ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह लें आप लोग, इसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन इस तरह हमारी कंप्लीट हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।